हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान कोश। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया है इजराइल पे। और ये जो अटैक है ना, इसका रिटेलिएशन देने के लिए इजराइल ने भी अपनी कमर कस ली है। वहीं पर इजराइल के साथ में यूएसए भी आ खड़ा हुआ है और कह दिया कि इजराइल की सिक्योरिटी, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएंगे, इसकी प्रोटेक्शन में हम आगे आएंगे। इसका मतलब एक बात तो तय है कि अब ये जो वॉर है, ये रीजनल वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो केवल हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो इजराइल के रिमोटली ऑपरेटेड, आप कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस थे, वो काम कर रहे थे। नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वो काम कर रहे थे। अब ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पे अटैक कर दिया ना, तो ये अपने आप में वाकई में खतरे की घंटी बजा रहा है वेस्ट एशिया की, अगर हम बात करें। ठीक है। एक्चुअल में ईरान ने ये अटैक अभी क्यों किया है, इसके पीछे कारण ये है कि लेबनान में आपको पता है कि सरफेस इन्वेजन कर दिया है। इसका मतलब लैंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया इजराइल ने, जिसको नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो। तो इसके चलते अब ईरान के पास में फेस छुपाने का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। तो ऐसे में फिर डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम हमारे जो प्रॉक्सीज हैं उनको डिफेंड करने के लिए आगे आएंगे। कल रात की ये फोटो है, आप देखो कि जैसे हमारे यहां पर पटाखे फोड़े जाते हैं ना, उस तरीके की इमेज यहां पर निकली है। बट एक्चुअल में ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि ईरान ने लॉन्च की इजराइल पे। और इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ना, आयरन डोम, और उनके पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन्होंने वहीं पर हवा में उनको नेस्त नाबूद कर दिया, एकदम खत्म कर दिया मिसाइल्स को। तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि इजराइल के पास में नो डाउट सिक्योरिटी है, बट इजराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट जो यूएनजीए असेंबली में नेतन्याहू ने दिया था, क्या कहा था जी, कि ईरान अगर कुछ भी गड़बड़ करेगा तो उसका जवाब मिलेगा। और इसके लिए अभी साफ अगेन फिर एक बार बोल दिया है, इट विल पे फॉर इट। इसका मतलब यह है कि देखो, एक तो सबसे बड़ा जो कैलकुलेशन चल रहा है ना, वो ये कि ईरान में जिस तरीके से इस्लामिक रिलीजियस लीडर, ठीक है, आयतुल्लाह खमेनाई, इसको एलिमिनेट करने का टारगेट हो रहा है। अगर इसको एलिमिनेट कर दिया गया है तो ये अपने आप में बहुत गजब का तख्ता पलट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है कि ईरान के साथ में और कोई भी अरब वर्ल्ड का कोई कंट्री, स्पेसिफिकली अगर हम बड़ी पावर्स की बात करें उधर से, जैसे सऊदी अरब हो गया है ना, कुवैत, या फिर हम बात करें सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, क्योंकि इनके बीच में शिया सुन्नी का भी केस है। और हमें पता है कि ईरान का एक और प्रॉक्सी जो कि यमन में ऑपरेट होता है, जिसका नाम है हौथी, उसको ईरान सपोर्ट करता है। बट वो हौथीज किसके लिए सरदर्दी हो रहे हैं, सऊदी अरब के लिए। तो कुल मिलाकर के ये एक नई डेवलपमेंट हुई है। और इससे संबंधित हम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, कि क्या अभी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है। ईरान ने ये बैलिस्टिक मिसाइल सेंड की। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ जाकर के फिर ग्रेविटी में आकर के फिर बाद में स्ट्राइक करती है। तो सेंट्रल और साउथ इजराइल की तरफ इसको टारगेट किया गया था। ऐसे में आप देखते हो कि यूएसए के जो नेवी की डिप्लॉयमेंट है मेडिटेरेनियन सी में, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स भी है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, उन्होंने भी ईरान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को बिल्कुल खत्म किया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर इजराइल और यूएसए साथ में बिल्कुल डटे हुए हैं। और सीधा अब यूएसए ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ये एस्केलेशन हो चुकी हैं। ठीक है। यूएसए ने इसराइल को पहले ही अलर्ट दे दिया था कि अटैक होने वाला है। तो ऐसे में फिर आप देखते हो कि शाम के टाइम पर ये देखो, ये आकाश में किस तरीके के स्टार्स चमक रहे हैं। ये स्टार नहीं है, बेसिकली आने वाली जो मिसाइल्स है उनको वहीं पर आयरन डोम ने खत्म किया है, तो उसकी वजह से ये ग्लोइंग आपको एरिया दिख रहा है। ठीक है। तो साइरन्स बज रहे थे इसराइल में। ईरान ने ये मिसाइल अटैक इसलिए लॉन्च किया क्योंकि लेबनान में इसराइल ने इन्वेड कर दिया। तो ईरान के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा थू थू हो रही थी अगर हम बात करें। और यूएसए ने कह दिया ईरान को कि देखो, कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। अब आप देखो, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बड़ी आसान शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब ये वॉर वाकई में अब इसको कोई नहीं रोक सकता, ये बढ़ेगा, ये बढ़ चुका है, ये मान के चलिए। अब देखो 10 लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया कि देखो, ये जो अटैक हम पे किया है, इसका जवाब बिल्कुल गजब तरीके से दिया जाएगा। और ये अटैक एक फेलियर है, इसमें हमने हमारा डिफेंस किया।
इसमें आप देखोगे कि गाजा लेबनान के अलावा अब ये तीसरा फ्रंट खुल गया है, किसके लिए? इजराइल के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट कि यूएसए के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उन्होंने इजराइल की डिफेंस में काम किया, जो मैं आपको बता चुका हूं। वहीं पर इसके उलट ईरान की जो पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बाहर की बजाय कि बाहर, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि हमारे 90% मिसाइल जो दागे थे एकदम टारगेट पे लगे। और उसमें उन्होंने ईरान की जो स्टेट टेलीविजन है, जो कि हार्डलाइनर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, हार्डलाइनर मतलब वहां पर जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करने वाले इंडिविजुअल्स, उनके द्वारा, तो ऐसे में उन्होंने अराक, कौम और तेहरान, वहां की फोटोज रिलीज की कि ईरान की जनता किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ईरान की जनता कंप्लीटली इन लोगों से खुश भी नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर महिलाओं की तो स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म ही हो रखी है ईरान में। फिर हम बात करें पांचवें अपडेट की, तो जो इसराइल की ईरान की आर्म फोर्सेज हैं, उसके स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी, उनका यह कहना है कि हम इसराइल की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हमारी अटैक्स की इंटेंसिटी को। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान भी अपनी तरफ से बातें, देखो बातें तो वैसे खैर बहुत कर ली, बट अब एग्जीक्यूशन में भी आ गया, तो अब तो देखो फ्रंट खुल चुका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फिर आगे बात करें, इजरायली इजरायली जो स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डेनियल हगारी, उनके द्वारा यह कहा गया है कि देखो इंजरी कोई हुई नहीं है, और एक इंजरी हमने देखी है जो कि मोरलेस पैलेस्टीनियन इंडिविजुअल है, जो कि इजरायली गवर्नमेंट ने भी यहां पर अनाउंस किया है कि पैलेस्टीनियन मैन है जेरिको, उसकी डेथ हुई है इस अटैक के अंदर। अब ये देखो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो देखो एक पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो चलता रहता है, सब नैरेटिव का खेल रहता है, दुनियादारी में क्या माहौल बन रहा, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो चलता रहता है। वहीं पर यूएसए ने कह दिया कि हम इसराइल के फुल सपोर्ट में हैं और हमारा एक्टिव डिस्कशन अभी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ यूएसए बहुत ज्यादा सीरियस है अब। और ईरान को लेकर के वैसे ही यूएसए ने कितने सारे पैतरे ऑलरेडी अपना रखे हैं सैंक्शंस लगाने के, तो ये मौका अभी यूएसए शायद ही निकलने दे अपने हाथों से। रही सही में वहां पर इलेक्शंस हैं, तो जो बाइडेन के हाथ में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ईरान को सबक सिखाए। नहीं तो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के पास में क्या होता है, एक अपर हैंड होता है जब भी ईरान की बात आती है ना। आपको पता है ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव वो एग्रीमेंट हुआ था जैकपोआ बराक ओबामा के टाइम पे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि बोले ईरान पे तो 10 साल का परमानेंट सैंक्शन लगाने चाहिए, क्या एग्रीमेंट कर रहे हो आप ये, है ना। तो वो चीजें अब जो बाइडेन को भी कहीं ना कहीं, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनको एक पुश दे रहा है, तो ये एक मजबूरी भी बन रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जो आज सुबह 10 बजे होगी, और फ्रांस और इसराइल ने इसकी रिक्वेस्ट की है कि ईरान कैसे इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। फिर आज बात करें कि ईरान ने जब ये मिसाइल लॉन्च की थी, उसके पहले ही तल अवीव, वहां पर 6 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे इन्वेजन लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ, जिसकी वजह से जाफा के आसपास के एरिया में लोगों की डेथ हुई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 3 फ्रंट वॉर इसराइल के लिए रेडी हो गया, इसलिए यूएसए अब खुला है। और हमारी गवर्नमेंट ने भी देखो एडवाइजरी इशू कर दिया इसराइल में जो लोग भी रह रहे हैं इंडियंस, कि भैया आप निकल के आ सकते हैं। रीजन भी कि अभी ये टेंशंस बढ़ रही हैं, अनकंट्रोल्ड हैं अभी। ठीक है, अब आपको एक आंसर देना है, बताओ सऊदी अरब और इराक, ईरान में किस तरीके की क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।